बच्चों, हिंदी बसंत में आज 17वां पाठ है जो आप लोगों ने ठीक प्रकार से समझ लिया होगा। इसका अर्थ अच्छे से जान भी लिया होगा। इसलिए अब पाठ का अभ्यास कार्य इस प्रकार करना है, जिसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर लिखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? लिखिए। तो इसका आंसर इस प्रकार है। कहानी में दो नायक हैं, एक सांप और दूसरा बाज। लेखक ने बाज को आकाश की असीम ऊंचाइयों में उड़ने वाला स्वतंत्र नायक कहा है, जो मृत्यु तक असीम उड़ान भरकर स्वतंत्र जीवन बिताने की प्रेरणा देता है। दूसरी ओर लेखक ने सांप का वर्णन किया है, जो एक निश्चित दायरे अर्थात अपनी गुफा में रहकर प्रसन्न है, जो गुलामी का प्रतीक है। आगे है कहानी से संबंधित पहला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं? विचार प्रकट कीजिए। मुझे कोई शिकायत नहीं है। घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने जिंदगी को जी भर कर जिया। दूर दूर तक आकाश में लंबे लंबे पंख फैलाकर उड़ा, जीवन भर असीम सुख भोगा। मृत्यु के पास पहुंचने पर भी बाज ने ऐसा कहा। प्रश्न संख्या 2 है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? घायल होने के बाद भी वह उड़ना चाहता था क्योंकि जीवन भर उसने खुले आसमान में जो लंबी लंबी उड़ानें भरी थी, वह उसे भूल नहीं पाया था। इसलिए जीवन के अंतिम क्षणों में बाज के उड़ने की इच्छा बलवती होती गई। तीसरा प्रश्न आया, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप अपनी सीलन भरी गुफा में रहकर प्रसन्न था। उसे आकाश में स्वतंत्रतापूर्वक उड़ान भरना मूर्खता लगती, पर घायल बाज के मृत्यु तक पहुंचने पर भी उसके उड़ान भरने की इच्छा को देखते हुए सांप ने उड़ने की कोशिश की। चौथा प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? बाज निडर, साहसी और परिश्रमी था। मरते दम तक भी उसने आकाश में उड़ने का साहस नहीं छोड़ा। इसलिए लहरों ने बाज के सम्मान में गीत गाया। और लास्ट क्वेश्चन है, घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ होगा? उत्तर है, घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि घायल बाज उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता था।